जब एक सेनापति अपने शत्रु के साथ शत्रु के ही घर में बैठे हो तो फिर क्या होता है, सेनापति के ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा। मंगल राशि परिवर्तन, मंगल सेनापति, और यही मंगल अपने शत्रु के साथ बैठ गए हैं शत्रु घर में। नैसर्गिक कुंडली मेष से छठा शत्रु घर, अशत्रु घर के मालिक के साथ, तो फिर क्या होगा मंगल के ऊपर प्रतिक्रिया, क्या दिखाएंगे। या तो मंगल देव उग्र हो जाएंगे, शत्रुओं की परेशानी से उभरने के लिए अपने कठोर रूप को धारण करेंगे, अपने साहस ऊर्जा को धारण करेंगे, पराक्रम को धारण करेंगे, ताकि अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। यही तो है 6 सितंबर 2021 से 22 अक्टूबर 2021 तक यह जो कालखंड है, यह जो समय अवधि है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितने भी तरह के कार्य आपके पेंडिंग है, जो शत्रुता से जुड़ी है, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, या आपने स्वयं शत्रुता मोल ले ली, झगड़े विवाद मुकदमे से जुड़े हुए हैं, ध्यान से समझें। कोई ऐसे कार्य जो आपके पराक्रम से जुड़े हुए हैं, और डिफेंस, पुलिस, झगड़े विवाद से जुड़े क्षेत्रों में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, बिल्डर के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में मंगल देव अपना पूर्ण प्रभाव जरूर दिखाएंगे। और चूंकि नैसर्गिक रूप से ऐसे स्थिति में गए हैं कि यहां विवाद, झगड़े, मुकदमे को जन्म देते हैं और आपके रूप को उग्र बनाते हैं, टेंशन, बीपी हाई करते हैं, और कभी कभी आप इतनी उग्रता में आकर के झगड़े पर उतर आते हैं, मारपीट की भी स्थिति दिखती है। चूंकि नैसर्गिक कुंडली का मंगल देव लग्न का स्वामी है, शरीर का मालिक है, छठे घर में बैठे हैं, इसलिए जो मेष राशि है, मेष लग्न है, उनके लिए सावधानी पूर्वक रहने का समय भी बनता है, क्योंकि उनके चोट चपेट, झगड़े विवाद, एक्सीडेंट होने के योग प्रबल हो जाते हैं। स्वयं शरीर का मालिक एक्सीडेंट घर में, स्वयं लग्न का स्वामी शरीर का मालिक झगड़े विवाद घर में, स्वयं शरीर का मालिक आपके रोग घर में, फिर क्या होता है, इन सब स्थितियों से आपको जूझना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि यही मेष वालों के लिए महत्वपूर्ण क्या है। आपके शरीर पर चोट पहुंचेंगे नहीं, एक्सीडेंट होना अलग बात है, झगड़े विवाद में पड़ना, छोटी मोटी चोट होना अलग बात। स्वयं वहीं बैठ के मंगल देव आपके शरीर लग्न को देख रहे हैं, इसलिए इतनी उत्साह, आत्मविश्वास मेष वालों के अंदर भर देंगे कि वह हर कार्य करने के लिए सक्षम है, शत्रु पर विजय पाएंगे। सबसे पहली बात, ऋण से मुक्ति पाएंगे और रोग से भी लड़ेंगे और विजय होंगे। ऐसे स्थितियों को दिखाते हैं। तो छठा घर आपका, जब ये 3 महत्वपूर्ण चीजों से आपको अलग करते हैं, उस पर विजय दिलाते हैं, तो मेष वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह नैसर्गिक भी है और मेष वालों के लिए भी यही राशि फल रहेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मंगल राशि परिवर्तन के अंतर्गत आपको मंगल के बहुत महत्वपूर्ण गुणों के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मंगल देव ऊर्जा, शक्ति, तेजस्वी, पुलिस, डिफेंस का स्वामी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, भूमि पुत्र कहलाने वाले, इन सब स्थितियों के मालिक हो करके शत्रु के साथ है, तो यहाँ इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, खास तौर पर बाधा, शत्रु बाधा से। इस पर ध्यान देना। लेकिन जैसे ही वृषभ की बात होती है तो यही मंगलदेव पंचम स्थान में पंचमेश के साथ
लॉजिक, तर्क, रीजन क्या है। मंगल तो तेज है और बुद्धि के स्वामी बुद्ध है, उनके साथ बैठे हैं, तो आपके लॉजिक बढ़ेंगे, तेज बढ़ेंगे। लॉ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो लॉजिक की पढ़ाई करते हैं, तर्कशास्त्र, उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। योग अच्छे भी फल देते हैं, बुरे भी फल देते हैं। यहाँ पर पंचम में बैठ के किसी संतान से संबंधित अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं, भविष्य में देखेंगे वह तो बहुत शक्तिशाली है, परंतु भविष्य में वो शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी कर सकता है। ऐसी स्थिति बने हुए, क्योंकि पंचम घर प्रेम प्रसंग का भी होता है। प्रेमी से आपको झगड़े विवाद भी करा सकते हैं, परंतु टूटने वाली बात नहीं है, दूरी करा सकते हैं। और यही पंचम हायर एजुकेशन का है। और शिक्षा के क्षेत्र में आप वो लॉजिक से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हैं, तो निश्चित इस फील्ड में आपको बहुत आगे ले जाएंगे। शिक्षा के लिए भी अच्छे संकेत। अन्य क्षेत्र में सामान्य रूप से चलेंगे, परंतु जब मिथुन की बात होती है तो यही मंगलदेव आपके प्रॉपर्टी का स्वामी बनते हैं, कारक है। प्रॉपर्टी का कारक मंगलदेव प्रॉपर्टी के स्वामी बुध के साथ प्रॉपर्टी घर पर ही बैठे हैं। 3 तरह का प्रभाव जब मंगलदेव पर पड़ेंगे तो वह तो निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ न कुछ प्रॉपर्टी का व्यवस्था करेंगे। विचलित हैं 3 तरह के प्रभाव प्रॉपर्टी से जुड़े हुए। मिथुन वाले जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप निश्चित जाने बहुत जबरदस्त योग है। माइंस से जुड़े क्षेत्र में जिनका काम है, उनके लिए बहुत जबरदस्त योग है। बड़े माइंस खरीदने के योग बनते हैं, या पूर्व से आपका माइंस चल रहा है तो उसमें कुछ आपके माइंस में ऐसी प्राप्ति हो सकते हैं जो आपको माला माल कर दे। और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे लेकिन चुपचाप बैठे थे, अचानक ऐसे संयोग योग बनेंगे। और जो प्रॉपर्टी विवादित है, झगड़े में चलते आ रहे हैं पूर्व से, जिस पर मुकदमा लगी हुई, यह समय इसके लिए महत्वपूर्ण है। मंगलदेव कोई न कोई निर्णय कराएंगे और निष्कर्ष दिला के आपको सफलता भी दिला सकते हैं, क्योंकि झगड़े विवाद के मालिक तो हैं ही मंगलदेव, लाभ के भी मालिक हैं। झगड़ों के उपरांत लाभ की प्राप्ति, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में प्रॉपर्टी की प्राप्ति। बेचना भी चाहते थे तो बेच सकते हैं, परंतु मेरे ख्याल से इस अवधि में बेचने में कुछ परेशानी हो सकती है, या जिस प्रॉपर्टी में लिटिगेशन लगा हुआ हो, बाधा पहले से लगी हुई हो और झगड़े मुकदमे लगे हुए हो, उस प्रॉपर्टी को बेचने की जरूर प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। ऐसे योग संयोग बनते हैं। और जब कर्क वालों की बात होती है तो यही पराक्रम भाव में एक पराक्रमी ग्रह मंगल, पराक्रम के मालिक के साथ बुध, पराक्रम घर में तीसरा स्थान बैठ जाए तो आपसे अधिक पराक्रमी कौन होगा। जबकि कर्क वाले भावुक, सेंसिटिव होते हैं, भावना पक्ष उनकी प्रधान होती, कल्पना महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह क्षेत्र भी तो कल्पना का है। तीसरा स्थान लेखन, प्रकाशन, नेटवर्किंग, कल्पना के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे तो यह आपको जबरदस्त सफलता देने वाले हैं। या नहीं तो पराक्रम के माध्यम से कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपको जबरदस्त सफलता देंगे। जैसे कर्म का मालिक मंगलदेव कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कर्म के क्षेत्र में, जॉब प्राप्ति के क्षेत्र में यदि आपका पराक्रम जुड़ा है, संघर्ष जुड़ा है, तो निश्चित आप उसमें सफल होंगे। जैसे कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति, पुलिस डिफेंस में जॉब की प्राप्ति, अग्नि विस्फोटक सामान से जुड़े क्षेत्रों में, कंपनी में जॉब की प्राप्ति, ऐसे योग को जन्म दे देते हैं। बहुत अद्भुत है। छोटे भाई बहन आपके विरोध में जा सकते हैं, परेशानी हो सकती है, कोई मित्र आपसे शत्रुता मोल ले सकते हैं, पड़ोसी से सावधान रहे। इस अवधि में झगड़े विवाद के योग है। सिंह वालों के लिए धन भाव में बैठे हैं मंगलदेव, धन के मालिक के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। क्या हो सकता है? आपके रिश्तेदार
जो धन लेकर आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं वही तो है इस अवधि में वापस करेंगे पैसा आपका। धन आपके वापसी इन्हीं क्षेत्रों से होंगी, क्योंकि इस अवधि में सिंह वालों का अपना एक स्वरूप पड़ेगा जो उग्रता को दिखाता है, बहुत तेजस। और आप अपने उग्रता क्रोध को ही हथियार बना करके आप इस जगह पर अपने रिश्तेदार से पैसा भी वसूली करेंगे। लाचार हैं आप, बहुत अच्छे हैं, घर परिवार रिश्ते नातों को निभाने वाले, परंतु सिचुएशन बदल रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में आप लाचार हो जाते हैं। रिश्ते नाते कुटुंबों में कहीं विवाद और झगड़े के योग बनते हैं। इस स्थिति में थोड़ा संभल के रहें। जो बैंकिंग के सेक्टर में है या जिनका होटल का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, खाने पीने से जुड़े क्षेत्र में है, फाइनेंस आर्थिक लेन देन का कार्य करते हैं, काम तो बनेगा, लेकिन स्ट्रिक्ट होके आप रहेंगे तो जहां लूज पड़े आपके काम फंस जाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र में काम करते हैं तो आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें, सावधान रहें, अपने पराक्रम को याद रखें। कन्या वालों के लिए जब लग्न में ही बैठे हैं मंगल देव, तो क्या आपको अहित करेंगे? लग्नेश के साथ है, स्वयं शरीर के मालिक के साथ है। क्या यहाँ भद्रयोग बनाए हुए बुद्धदेव आपके मंगल को नेगेटिव प्रभाव देने के लिए विवश करेंगे? हेल्थ वाइज कोई परेशानी, लेकिन सच पूछिए तो इतना आशा, इतनी ज्यादा आपके अंदर भर देंगे कि आप घबराएंगे नहीं। आत्मविश्वास, उत्साह बहुत अधिक बढ़ेगा। आपके वाणी में तर्क और लॉजिक जन्म लेगा। आप जिस काम को करने जाएंगे आप अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने पराक्रम से उसे विजय पाएंगे उस पर। लेकिन बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हैं, सावधानी पूर्वक चलें। और साथ साथ में जॉब की प्राप्ति चाहते हैं तो मंगलदेव जॉब के क्षेत्र में प्रमोशन दिला सकते हैं। यही लग्न पर बैठा हुआ मंगलदेव आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी देता है, इसलिए अति क्रोध से आपको बचना चाहिए, वरना आपके कार्य खतरे में पड़ सकते हैं। आपकी छवि जो है, आपकी छवि धूमिल पड़ सकती है। इसलिए अपने मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आपको अति क्रोध से बचना चाहिए। तुला राशि लगन वालों के लिए वही मंगलदेव विदेश घर में बैठे हैं, विदेश घर के मालिक। बिजनेस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है, जो विदेश में बिजनेस करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, धनदायी हो जाता है। धन के स्वामी खर्चे घर में, क्या निष्कर्ष निकलेगा? यही तो बात है, धन आपका खर्च हो रहा है। यहां इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के योग बनाते हैं, खर्च दिखाते हैं रिलेशनशिप में, रिश्ते नाते कुटुंबों में काफी खर्च। कोई रिश्तेदार आपसे बड़े धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि शत्रुतापूर्ण व्यवहार मंगल बुध का है। इसलिए जिस रिश्तेदार को आपने धन दिया, बाद में वही आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे। इस बात को आप निश्चित तौर पे याद रखें और हानि के प्रबल संकेत बन जाएंगे। तो इस तरह आपको तुला वालों को सावधान रहना चाहिए। और आप विदेश में हैं तो निश्चित तौर पर इन्वेस्ट करें, काम करें, बिजनेस करें, बहुत अच्छा लाभ देगा। वृश्चिक वालों के लिए इनकम घर में बैठे हैं, कोई आय, प्रेजेंट इनकम, लाभ देना चाहते हैं मंगलदेव। आप स्वयं शरीर का मालिक वहां बैठ गए हैं। इनकम के मालिक के साथ एक लक्ष्मी योग बनता है, एक धन योग बनता है। कहीं न कहीं से कई नए स्रोत आपके धन के खुलने वाले हैं, या कोई साइड बिजनेस प्रारंभ होने वाला है जिसमें आपको बराबर नियमित धन मिलता रहे, या नहीं तो कमीशन, एजेंट, ब्रोकर, दलाली, इन सब क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ देने वाले हैं। बहुत बड़ा लाभ कमीशन के रूप में आपको मिल सकता है। चूंकि मंगलदेव जो भी करेंगे देंगे बहुत बड़े रूप में, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्ट्रगल, झगड़े और विवाद को भी दिखाते हैं। बड़े भाई बहन से आप
सावधान रहें। हो सकता है आप धन का लेन देन बड़े भाई बहन से करते हैं तो बाद में शत्रु बनने के योग बनते हैं, इसलिए बड़े भाई बहन से सावधान रहें। और जो बहुत परम हितैषी आपका है, नजदीक है, उनसे भी सावधान रहे। कोई धन का लेन देन ना करे तो वह आपका रिलेशनशिप बना रहेगा, वरना दूर हो सकते हैं। झगड़े और शत्रुता दिखाई देता है। धनु राशि लग्न वालों के लिए जब हम बात करते हैं तो कर्म स्थान में दिग्बली मंगल देव और उच्च के बुध के साथ, कर्मेश के साथ बहुत पावरफुल स्थिति को जन्म देता है। इसका अर्थ है जो विदेश जाने का सपना देखते हैं जॉब करने के लिए, विदेश के स्वामी जॉब में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। और जो विदेश में एजुकेशन पाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। जॉब के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में मंगल देव अचानक आपको लाभ दिलाएंगे। और जो उन सेक्टर से जुड़े हैं, जो पुलिस है, डिफेंस है, आप इन सब सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो निश्चित जानिए आपके लिए मंगल देव बहुत अच्छे रास्ते बना रहे हैं। आपका रास्ता हमेशा खुला रहेगा। आप आगे बढ़ें, सफलता आपके हाथ में। तो इस तरह एजुकेशन से के क्षेत्र में भी सफलता, आप विदेश में जॉब पाना चाहते हैं तो सफलता, वहां प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग भी बनते। मकर वालों के लिए भाग्य स्थान में अति बलशाली हो जाते हैं। मंगल देव बुध के साथ है और पिता के साथ आपके कुछ झगड़े विवाद को दिखाते हैं। पूर्व से चल रहा है तो आगे और गंभीर हो सकता है, या नया अचानक जन्म ले सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधित बंटवारा, वसीयत संबंधित बंटवारा, पिता के किसी संपत्ति को लेकर के परेशानी बनती है। चौथे प्रॉपर्टी के मालिक ही पिता घर पर बैठे, झगड़े के मालिक के साथ, लेकिन अंततः आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभ के स्वामी भी मंगलदेव है। लेकिन झगड़ना नहीं है, सावधानी से काम करें। इस जगह पर आप अपने क्रोध को नियंत्रण रखें, आपके काम सहजता से बनेंगे। पिता से झगड़ना नहीं। बाहर जाने की बात हो रही है, अड़चन आ रहे हैं। आप धर्म, कर्म, पूजा पाठ इन सब क्षेत्रों में जुड़े हैं या वहां काम करते हैं तो निश्चित जानिए कुछ न कुछ ऐसे व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं जो आपके लाभ बाधित हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। आप वहां संभल करें। मान सम्मान गिरने का भय है और भाग्य कभी कभी आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन उसका कारण एक ही होगा। जहां जिस कार्य के लिए आप चाहते हैं और आपको भाग्य की सख्त जरूरत है, तो आप याद रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, आपके भाग्य आपके साथ है। जब बात करते हैं कुंभ वालों की, तो अष्टम घर में बैठे, डेड हाउस, उतार चढ़ाव का घर है, मृत्यु स्थान है। मंगल देव अचानक एक्सीडेंट कराने वाले बन जाते हैं, लेकिन आपके शरीर को छू रहे हैं। एक्सीडेंट होता है लेकिन आप सुरक्षित हैं, क्योंकि उनका लग्न से कोई मेल नहीं। इसलिए अचानक उतार चढ़ाव हो सकता है, खास तौर पे कर्म के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में अचानक उतार चढ़ाव, ट्रांसफर हो जाना, बदली हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या नहीं तो आपको वहाँ परेशानी महसूस होना, जॉब छोड़ना प्राइवेट सेक्टर में और नए जॉब की तलाश करना, इन सब स्थितियों को दिखाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद है तो उभर के आएंगे, और नहीं तो अचानक खड़े होने का योग है। पैतृक संपत्ति, छोटे भाई बहन से आपको सतर्क रहना चाहिए। झगड़े विवाद कर सकते हैं, आपको हानि में पहुंचा सकते हैं। तो अष्टम घर का मंगल देव थोड़ा कष्टकारी है, संभाल के रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें प्रतिदिन, अक्रोध पर नियंत्रण रखें। मीन वालों के लिए बिजनेस स्थान में बैठे हैं मंगल देव, आपके बिजनेस को बली बनाने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए। बिजनेस के मालिक जो स्वयं राजयोग में है, क्या देना चाहते हैं? पार्टनरशिप जो आपके विवाद और झगड़ों में थे या टूट चुका था,
पुनः जुड़ने के योग, ऐसे योग बना रहे हैं। और नए पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो छोड़ दें, नहीं बनाए। बनेगा तो जरूर, शुरू में लाभ दिखेगा, बाद में वही शत्रु बन। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन, झगड़े, विवाद, अंदेशा आपके दाम्पत्य जीवन को हिला डुला सकता है, कुछ परेशानी में डाल सकता है। विवाद बढ़ सकते हैं, झगड़े बढ़ सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आए कि आप दोनों अलग होना चाहे, लेकिन रिश्ते नातों कुटुंबों से आपको बचाया जाएगा। लेकिन जो विवाह नया करना चाहते उनके लिए क्या है? उनके लिए तो विवाह के बाद भाग्य चमकेगा ही, लेकिन वह बाद में विवाद जरूर उत्पन्न करेगा, क्योंकि इस अवधि में जो भी वैवाहिक जीवन संबंधित बात है, विवाह सेटल होते हैं, वह भाग्योदय कारक जरूर है, परंतु अंत में वह शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, वहां सतर्क रहना है, नए पार्टनरशिप से बचना है। विवाह की बात बहुत जरूरी है तो ही कंफर्म करें, बात कर सकते हैं, लेकिन विवाह पक्की करना हो तो बहुत जरूरी हो तो कम से कम 22 अक्टूबर के बाद ही करें। तो इस तरह यह आपके पार्टनर के लिए सुरक्षा प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो मंगल राशि परिवर्तन का सहयोग आपको जरूर दिखेगा। अब मंगल देव सहयोग करेंगे, लेकिन इस पूरे में एक निष्कर्ष है कि जिनको भी कष्ट महसूस हो वह हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। मंगल देव आपको अहित नहीं करेंगे, अच्छे फल देंगे। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।